क्या आपने कभी सोचा है स्मोकिंग सिर्फ आपके लंग्स या हार्ट को ही डैमेज नहीं करता, इसका असर आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर भी पड़ता है और ये बहुत कम लोग समझते हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह से स्मोकिंग डायरेक्टली आपकी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। आपके स्टेमिना से लेकर आपकी सेक्सुअल एनर्जी तक स्मोकिंग हर चीज को इम्पैक्ट करता है। आप सोच रहे होंगे स्मोकिंग और मेरी सेक्सुअल हेल्थ का क्या कनेक्शन हो सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरह से निकोटिन जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो आपके ब्लड फ्लो को कम करता है और किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। मैं जानता हूं आपने बहुत सारे मिथ्स सुन रखे होंगे। शायद आपने सोचा हो कि स्मोकिंग से आपकी बॉडी को सिर्फ लंग्स तक डैमेज होता है या फिर हार्ट तक। लेकिन आज हम बात करेंगे किस तरह से स्मोकिंग आपकी सेक्सुअल हेल्थ को साइलेंटली डैमेज करता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जब आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तब कैसे आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मदद कर सकती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सिंपल स्टेप जो आप अभी ले सकते हैं किस तरह से आपकी लाइफ को बदल सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्मोकिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट आपके ब्लड फ्लो पर कैसे पड़ता है। जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। पहले बात करते हैं निकोटीन की। निकोटीन एक स्टिमुलेंट है जो आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। जब आपके ब्लड वेसल्स स्क्वीज होते हैं तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स इंक्लूडिंग सेक्सुअल ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। ये ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है जो आपकी परफॉर्मेंस और स्टेमिना को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के अफेक्ट को समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो सिगरेट के हर पफ के साथ आपकी बॉडी में जाती है। ये गैस आपके रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करती है और उन्हें ऑक्सीजन कैरी करने में रुकावट डालती है। इसलिए आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलती है और ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जब निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिलकर काम करते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स दोनों पर डैमेज होता है। निकोटीन ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन कैरी करने से रोकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता जो डायरेक्टली आपकी परफॉर्मेंस और स्टेमिना को अफेक्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बस है जो पिकअप करती है पैसेंजर्स को एक जगह से और दूसरी जगह पर ड्रॉप कर देती है। अब जैसे ही पैसेंजर्स एक जगह पिकअप करने के लिए बस रुकती है, जैसे ही पैसेंजर्स उस बस के अंदर एंटर करते हैं उस बस की सीट्स पर ऑलरेडी बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो जितने पैसेंजर्स उस बस में बैठकर जा सकते थे उस बस में आ ही नहीं पाए, बैठ ही नहीं पाए। इसीलिए कम पैसेंजर्स ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचे, डेस्टिनेशन तक पहुंचे। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के स्पेस को कम कर देती है। हमें जितना ऑक्सीजन चाहिए हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को, बाकी ऑर्गन्स को, वो नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। स्टडीज ने भी ये भी दिखाया है कि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सपोजर को बढ़ाता है उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जितना ज्यादा आप स्मोक करते हैं उतना ज्यादा आपकी आर्टरीज नैरो हो जाती है जो आपके सेक्सुअल फंक्शन को सीवियरली इंपैक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग का आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो आपकी सेक्सुअल फंक्शन को स्लोली डैमेज करता है। इनिशियली स्टेजेस में आपको शायद कोई खास इफेक्ट ना दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी परफॉर्मेंस में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आप निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अपनी बॉडी को रेगुलरली एक्सपोज करते हैं
तो आपके ब्लड वेसल्स और आर्टरीज पे कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ता है। ये लॉन्ग टर्म में ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर का कोज बन सकता है। यानी शुरू में जब आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम के साथ ये इशू बढ़ सकता है। एक रिसर्च स्टडी जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने की थी, उसमें ये दिखाया गया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं उनमें ईडी का रिस्क नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा होता है। ये रिस्क इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्मोकिंग से आपका वस्कुलर सिस्टम डैमेज होता है, जिससे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई भी अफेक्ट होती है। अगर आपने स्मोकिंग क्विट कर दिया तो आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। स्मोकिंग छोड़ने के बाद आपका ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बेटर हो जाती है। ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस और स्टेमिना इंप्रूव हो सकती है। ये एक क्लियर मैसेज है। अगर आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना सबसे पहला स्टेप और सबसे जरूरी स्टेप है। देखिए, पहले रूट कॉज को फिक्स करना बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल, आपके घर में, आप अपने घर के वॉशरूम में गए और आपने देखा कि पानी है, नीचे पानी है। आपने क्या किया, आपने उसे मॉप कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। बट कुछ देर के बाद जब आप वापस गए उस वॉशरूम में तो फिर आपको नीचे पानी दिखाई दे रहा है। आपने दोबारा क्या किया, आपने दोबारा मॉप किया और कुछ देर के बाद जब आप वापस गए तो आपने फिर देखा कि पानी है आपके वॉशरूम में। और अब आपने ध्यान से देखा एक टैप, एक टूटी जिसमें पानी टप 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 लीक हो रहा था, उसे रिपेयर करने की जरूरत थी। अब आपने क्या किया, अब आपने एक प्लम्बर को इनवाइट किया और प्लम्बर ने अपना काम किया। सिमिलरली देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकेशंस हैं, डिफरेंट तरीके से आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। बट अगर आप उस रूट कोज को फिक्स नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे बेनिफिट्स, सारे के सारे ट्रीटमेंट जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको उतना इफेक्टिव, उतना लॉन्ग टर्म आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपने जो डैमेज किया था उससे रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है आपकी आखिरी सिगरेट के बाद। और ये रिकवरी सिर्फ आपके लंग्स और हार्ट तक ही लिमिट नहीं होता है, बल्कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगती है। जब आप सिगरेट छोड़ते हैं आपका बॉडी तुरंत रिकवर करना शुरू कर देता है। पहला चेंज जो आप नोटिस करेंगे वो है आपके ब्लड फ्लो का इंप्रूव होना। जैसे जैसे निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी से निकलते हैं, आपके ब्लड वेसल्स और आर्टरीज रिलैक्स करते हैं और ब्लड फ्लो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। आपका सेक्सुअल हेल्थ भी ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। आपको अपनी परफॉर्मेंस और स्टेमिना में इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। ब्लड सप्लाई जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थी अब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक प्रॉपर फ्लो होने लगता है और आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी वापस आ सकती है। स्मोकिंग से कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बनते हैं, जैसे एडिक्शन की वजह से गिल्ट और एंजाइटी की फीलिंग होती है। जब आप क्विट करते हैं ये इमोशनल वेट भी उतरता है, आप अपने डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं और ये आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। आप अपनी बॉडी के साथ एक नई रिलेशनशिप बना पाते हैं। स्टडीज ने ये भी बताया है कि जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं उनमें लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। एक रिसर्च जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से, उसमें ये देखा गया है कि जो लोग 1 साल तक स्मोक फ्री रहते हैं उनका रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 30% तक कम हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कब इंप्रूव होगी तो ये याद रखें, ये इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। तो अब तक हमने देखा कि स्मोकिंग का आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमने ये भी समझा कि जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी बेटर हो जाती है। आप जिस भी फेज में हैं, मैं समझता हूं कि क्विटिंग स्मोकिंग का प्रोसेस हर किसी के लिए अलग होता है। शायद आप अभी सोच रहे हैं कि क्विट करना चाहिए या आपको सिस्टम के बारे में और क्लैरिटी चाहिए।
हो सकता है आप ऑलरेडी QSFS का पार्ट है और इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपने ऑलरेडी स्मोकिंग छोड़ दिया है। जहां भी आप अपनी जर्नी में हैं, मैंने आपके लिए, इस पूरी टीम ने आपके लिए कुछ रिसोर्सेज रेडी रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए और कुछ लिंक्स दिए गए हैं जहां पर भी आप अपने इस फेस में है, जो भी आपका करंट फेस है उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। That's it from my side. I will see you in the next video. And don't forget to watch this next video that you are seeing on the screen, which is a podcast that I have done with one of our students. And when you hear these stories, जब आप इन stories को सुनते हैं, that adds up to your belief. And when your belief system gets better, things get better. And when you take action with that faith, with that belief, anything is possible. I will see you in the next video. Thank you.